दोस्तों, आप लोगों को ये ज़रूर पता है कि टाइप 1 और टाइप 2 शुगर की बीमारी के प्रकार होते हैं, लेकिन आपको ये पता शायद ही होगा कि एक तीसरी भी शुगर की बीमारी होती है जिसको टाइप 3 डायबिटीज़ कहा जाता है, यानी दिमाग की डायबिटीज़। ये क्या होती है? जब इंसुलिन का जो काम है कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करवाना होता है, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है। ब्रेन में इंसुलिन का काम न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में होता है, उनके रेगुलेशन में होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ये ब्रेन की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ इंसुलिन अच्छे तरह से काम नहीं करता है तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और जिसके कारण से ब्रेन के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। जैसे कि डोपामिन का प्रोडक्शन, डोपामिन का निर्माण कम हो जाता है। इसलिए जो डोपामिन की कमी के कारण जो ब्रेन में दिक्कतें आती हैं वो शुरू हो जाती हैं, जैसे कि नींद का ना आना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, मूवमेंट, जो बॉडी का मूवमेंट है वो प्रॉपर ना होना, लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त की कमी हो जाना। ये सारे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस के कारण होते हैं। तो ये बीमारियां जो होती हैं इंसुलिन के रेजिस्टेंस के कारण होती हैं और हमारे ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण अगर आ रहे हैं आपके अंदर तो हो सकता है कि आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा हो, जैसे कि डोपामिन का बैलेंस कम हो गया हो। तो इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन ये लक्षण सिर्फ डोपामिन की कमी के कारण अकेले नहीं होते हैं, बहुत सी और भी बीमारियों में ये लक्षण देखे जाते हैं। तो आपका डोपामिन अगर कम है तो पार्किंसन की बीमारी हो सकती है, यानी प्रॉपर आपका मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया है, या अल्जाइमर्स हो जाता है यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। ये भी आपका डोपामिन की प्रोडक्शन के कारण, डोपामिन के प्रोडक्शन की कमी के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये चर्चा बिल्कुल नई है। टाइप 3 डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर आप लोग रिसर्च करें, जानें, समझें क्या होता है, और आगे हम इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे।